जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई विश आप सब ठीक हैं। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग। आज हम एलिमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से एलिमेंट्स जो हैं अब तक डिस्कवर हो गए। तो आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2.1.1, राइट, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, कब एलिमेंट्स के बारे में पता लगा, और हाउ मच टाइम बिफोर जो है हम एलिमेंट्स को जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे ओल्ड एज एलिमेंट्स की। और लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड एज एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ओल्ड एज एलिमेंट्स जो हैं दे वर टोटल 9 इन नंबर। जो ये टोटल हैं दे वर टोटल 9 इन नंबर। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, राइट। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं टिन, मरकरी, लेड, टिन, मरकरी, लेड। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कॉपर, आयरन एंड सल्फर, राइट। लेट्स राइट ओवर हियर कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तो आई रियली विश आपको ये थोड़ा सिंबलाइजेशन का आइडिया होगा। अगर नहीं भी है तो मैं आपको नाम दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज कार्बन, दिस इज गोल्ड, राइट, दिस इज सिल्वर, this is something like tin, or this is mercury, this is lead, this is copper, this is iron and this is sulfur. आप टीचर को थोड़ा सा मुतासर कर सकते हैं अबाउट लेटिन नेम्स के ऊपर। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैं लेटिन नेम्स के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं इनको लेटिन नेम्स को भी बताया था। इस तरह गोल्ड है, इसमें सिंबल इसका AU है बिकॉज ऑफ ऑरम। सिल्वर को जो है वो आर्जेंटम कहते हैं, और टिन को हम स्टैनम कहते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी को हम हाइड्रा जायरम कहते हैं, और लेड को हम प्लम्बम कहते हैं। लॉट ऑफ लैटिन नेम और ग्रीक नेम एलिमेंट्स। कॉपर को हम क्यूप्रम कहते हैं। आयरन को हम जो है वो फेरिस या फेरिक या फेरम, इसको एरा बोल हम कहते हैं। फेरिक फेरम बैलेंसी के हिसाब से सल्फर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पता लगा होगा कि ओल्ड एज एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या नाम है, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। आप इसको बतौर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी याद कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसको अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ और बहुत सी और सी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनको भी आप फॉलो करके मेरी और वीडियोस को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ अबाउट ओल्ड एज एलिमेंट्स। बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओल्ड एज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दे आर टोटल 9 इन नंबर, जैसा कि मैंने पहले कहा, और ये इनके मैंने सब नाम लिख दिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे किया जा सकता है, दैट इज समथिंग लाइक कि आज तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और कितने नेचुरली अकरिंग हैं, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग जो है, नेचुरली अकरिंग कह लें आप 92 हैं, यानी कुदरत में पाए जाने वाले, यानी जो हमारी ये कुदरत है इसके अंदर तकरीबन 92 एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये भी एक सवाल MCQ की फॉर्म में आ सकता है आपको। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? दे आर समथिंग लाइक 118, राइट। तो 118 जो है वो टोटल एलिमेंट्स जो है अब तक हमने डिस्कवर किए हैं, राइट। सो इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है कि डिफाइन एलिमेंट, राइट। तो मैं जल्दी से अभी आपको विदाउट योर वेस्टेज ऑफ टाइम मैं डिफाइन कर देता हूँ, राइट। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सब्सटेंस मतलब एलिमेंट क्या है, वी जस्ट रियली वांट टू डिफाइन इट कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। अगर हमारे पास लेट्स से दैट एक गोल्ड का बिस्किट है, लेट्स से दैट आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट श्योर, मैं बना के दिखाऊंगा आपको, राइट। सो ओके फाइन। सो लेट्स से दैट कि ये एक गोल्ड का बिस्किट है, राइट। इट्स अ बिस्किट ऑफ गोल्ड। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ सेंटर से, एंड दैट शोज यू गोल्ड।
अब ये गोल्ड का लेट्स से दैट मैंने एक बिस्किट सा बनाया है। अब गोल्ड के बिस्किट में बहुत से आइटम्स हैं, और अगर ये प्योर गोल्ड है, अगर ये प्योर गोल्ड होगा तो इसको कहेंगे 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है जी। अब ये 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें सिर्फ गोल्ड है और कुछ नहीं है। तो अब बहुत से आइटम्स अगर इकट्ठे रह रहे हैं और वो सिर्फ गोल्ड के हैं, तो उस पूरे बिस्किट को आप एलिमेंट कह सकते हो। यानी इट कुड बी समथिंग के इट कुड बी अ एटम, राइट? एलिमेंट कुड बी अ एटम, और इट कुड बी ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। जैसे सब्सटेंस, ये गोल्ड एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम है, डिफरेंट नहीं है। अगर आप कहें सर कि मैं और आप एलिमेंट हैं, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि मैं और आप एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर तो एक तरह के एटम्स नहीं है ना, बहुत से। अगर आप कहें सर ये मार्कर जो है ये एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये भी एलिमेंट नहीं है। एनीथिंग, जैसे हमारे पास लेट्स से एक सिक्का है और एक उसमें लोहे का सिक्का है, कॉपर का सिक्का है, उसमें सिर्फ कॉपर है सिक्के के अंदर, तो वो मैं उसको एलिमेंट कह सकता हूँ। एलिमेंट इज समथिंग वेरी प्योर, सिर्फ एक किस्म का एलिमेंट, एक किस्म के एटम्स अगर किसी सब्सटेंस में है, कोई शय में है, तो उसको आप एलिमेंट कहोगे। लिहाजा सब्सटेंस होता है, इट कुड बी अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। खुद सोचें, लेट्स से दैट आपके पास एक गोल्ड है, तो इसका सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? ये भी एक गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है। सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? अंदर प्रोटॉन्स क्या होंगे? सबके सेम होंगे, यानी कि देयर विल बी नेवर अ डिफरेंस। लेट्स से अगर आपके कोयले का एक टुकड़ा है, लेट्स से दैट कोयले का आपके पास टुकड़ा है, और इसमें क्या है? इसमें कार्बन है। तो कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। दूसरा कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। एक और एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। यानी अगर हमारे पास इसके न्यूक्लियस की बात की जाए, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है हमेशा हमें 6 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे, ईच एंड एवरी एटम, राइट? एटम डिफरेंट होगा तो प्रोटॉन चेंज होगा ना, दैट इज द थिंग, राइट? तो आप डेफिनेशन में सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वैसे आज तो हमने एलिमेंट को तोड़ लिया है, जैसे यूरेनियम है उसको हम तोड़कर धमाका कर लेते हैं। तो आज के ज़माने में एलिमेंट को तोड़ना तो पॉसिबल हो गया हुआ है, लेकिन सब एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है? तो लिहाजा आप कहोगे कि ये कैन बी डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन तोड़ा जाना, राइट? इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है? तोड़ा जाना, यू कैन नॉट ब्रेक इट, राइट? डिकम्पोज मीन टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, और इनको तोड़कर कोई नई चीज बना ले। डिकम्पोज, डी मीन तोड़ना, कंपोज मीन बनाना, तोड़कर दोबारा कोई नई चीज बना लेना। You cannot do this with atoms, especially all 92 naturally occurring elements। और उसमें you just need to talk about uranium। यूरेनियम को तोड़ा जा सकता है। तो in simple substances by ordinary chemical means, और आप इनको तोड़ नहीं सकते, कैसे? यानी ऑर्डिनरी मेथड से नहीं तोड़ सकते। चलिए हम इस बात को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी केमिकल मीन, यानी ऑर्डिनरी तरीके से आप इनको तोड़ नहीं सकते। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ समथिंग लाइक कि जो एलिमेंट है, दे आर सब्सटेंस, दे आर सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यू कैन नॉट ब्रेक देम, यू कैन नॉट डिकम्पोज देम बाय सिंपल केमिकल मींस। तो आई होप आपको एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, और एग्जाम में अगर अभी आपको डेफिनेशन आ जाती है तो आप इंशाल्लाह इजीली लिख पाएंगे, राइट? सो अमूमन ये सवाल बोर्ड में आ जाता है कि डिफाइन एलिमेंट, राइट? और मेरा आपसे एक और कहना है कि आप जब भी डिफाइन एलिमेंट करें तो उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर दें, राइट? एग्जाम्पल की हेडिंग लगाएं, और नीचे आप गोल्ड कह सकते हैं, नीचे आप कार्बन, जिसमें कोल कहा है, यू नो गोल्ड बिस्किट इज एन एलिमेंट ऑफ गोल्ड, कार्बन कोल इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। एग्जांपल लिखकर नीचे गोल्ड, देन यू कैन जस्ट राइट ओवर हियर गोल्ड, और नीचे आप कार्बन लिखो, देन यू कैन राइट इट ओवर हियर एज कार्बन, राइट? So that makes an idea कि आप इसमें एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हो इस डेफिनेशन को, ठीक है? So स्टूडेंट्स बात कर रहे थे आपसे नेचुरल occurrence बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स, और अभी जो है आपके सामने मैंने 3 कैटेगरीज लिख दी हैं, क्योंकि नेचुरल occurrence का मतलब है कि नेचर में जो है एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अर्थ क्रस्ट, राइट? सो यू कैन जस्ट लुक एट ओवर हियर। इसके अलावा ओशंस, सो हैव अ पिक्चर ओवर हियर, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर, और आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स हम क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि इनकी क्या परसेंटेज है, मीन इनकी क्या परसेंटेज में वेट है। तो ये आपको बोर्ड में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है
कि गिव नेचुरल अकरेंस बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स, तो आपको फिर बताना होगा कि ये 3 नेचुरल प्लेसेस हैं जहां पे आपको ये एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। सो बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट का एक्चुअली मीन जो है वो जमीन है, राइट। अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन में जो है हमें 47% जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, राइट। 47% ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो सिलिकॉन है दैट इज समथिंग लाइक 28%, एंड इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है दैट इज समथिंग लाइक 7.8%। यानी अर्थ क्रस्ट हमारी जो जमीन है इसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, राइट। वी शुड नो दिस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट्स हमारी जमीन में ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओशंस की, तो ओशंस में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन जो है इट इज समथिंग लाइक 86%, राइट। 86% जो है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो 11% है, और क्लोरीन की मिकदार 1.8% है। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी जो है वो बहुत से एलिमेंट्स, हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द का, जो हमारा एक इन्वेलप है। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि गैसेस का इन्वेलप है जो जमीन को कवर किए हुए है, राइट। दैट इज द इन्वेलप ऑफ गैसेस व्हिच इज कवरिंग द अर्थ। तो इसमें नाइट्रोजन आपको सबको, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पता होना चाहिए, दैट इज 78%, ऑक्सीजन दैट इज 21%, और जो आर्गन है दैट इज 0.9%। और याद रखिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे आप क्लाउड्स वगैरह कहते हैं, लेकिन वो वेरी करते हैं, यानी कि परसेंटेज जो है वो वेरी करती है, यानी कि चेंज हो जाती है। इट कुड बी डिफरेंट विद सम डिफरेंट सिनेरियोस, राइट। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ यही है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और समंदर में, यू नो, ओशंस में कौन कौन से हैं, मैरीन भी कह सकते हैं, मैरीन समथिंग लाइक रिलेटेड टू सी और ओशंस, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की, उससे पहले हमने ओल्ड एज एलिमेंट्स की बात की थी, राइट। आपको याद होगा। और मेरा लेक्चर जब आप ले रहे होते हैं तो कॉपी पेंसिल निकाल लिया करें, नोट डाउन किया करें। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक्स भी मिलेंगे, इससे इस एलिमेंट का टॉपिक जो है इससे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से जाके आप नोट्स भी जो है मेरे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उनको इफेक्टिवली अपने एग्जाम में लिखकर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टारगेट है दैट इज कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकल स्टेट्स में कौन कौन से मिलते हैं, राइट। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैटेगराइज करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। सॉलिड स्टूडेंट्स याद रखो, देयर आर मेटल्स जो कि अमूमन आपको सॉलिड्स में मिलते हैं, ठीक है। और दोज मेटल्स आर समथिंग लाइक, अगर मैं आपको बुक से फॉलो करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें हमारे पास जो इन्होंने बताए हैं सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड, राइट। सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। तो ये एलिमेंट्स जो हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं इसमें, जैसे मरकरी का जो मेटल है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं इस लिक्विड मेटल की, राइट, दैट इज एन एलिमेंट, और तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ब्रोमीन। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, तस्वीर में देख सकते हैं। और इसके अलावा देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, तो इसको हम नाम देंगे मरकरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, इसको हम नाम देंगे ब्रोमीन। स्टूडेंट्स ब्रोमीन को लिक्विड होने की वजह से ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है, लेकिन इसमें वाटर नहीं होता, ये एलिमेंटल फॉर्म में लिक्विड पानी की तरह नजर आ रहा होता है, कलर नो डाउट पानी जैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चूंकि लिक्विडिटी की वजह से हम इसको जो है ब्रोमीन वाटर कहते हैं, इधर इसमें कोई वाटर नहीं होता। तो याद रखिए ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है। मरकरी पारा कहा जाता है, थर्मोमीटर्स वगैरह में आपने देखा ये भी लिक्विड होता है। तो ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड।
तो आपने इन दोनों एलिमेंट्स का नाम याद रखना है। और सॉलिड में जो है वो बहुत से एलिमेंट्स हैं, और मैं आपको इतना भी बताता चलूं कि मेटल्स जो हैं वो तकरीबन 80% मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। यानी पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। याद रखें, अगर हम एलिमेंट्स की कैटेगरी करें तो एलिमेंट्स जो हैं याद रखें, देयर आर 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स जो है वो तकरीबन 80% है, और बाकी 20% में जो है वो आपके पास आएंगे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह का होता है, यानी दोनों का। जैसे सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, राइट, यू कैन जस्ट कॉल इट एज सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है, यू कैन कॉल इट जर्मेनियम, Ge जो है वो भी मेटलॉइड है। तो और भी बहुत से मेटलॉइड्स होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको मशहूर मेटलॉइड्स के नाम बताए, याद रखिएगा। और नॉन मेटल्स जैसे कि हैलोजेंस का ग्रुप है, राइट, तो वो आप बाकी आप चैप्टर नंबर 3 में मेरी वीडियोस को देखें, वहां से सारा इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल में आपको सिखा दूंगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो सॉलिड हैं। अमूमन मेटल्स सॉलिड होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट फिलहाल मेरी नॉलेज में है, जैसे गैलियम एक एलिमेंट है, ठीक है, गैलियम, ये भी एक लिक्विड हो जाता है, हाथ पर रखें तो इट कुड बी टर्न इनटू लिक्विड, यानी कम टेंपरेचर पर लिक्विड। तो अमूमन आपने देखा लोहा मेटल है, सॉलिड है, राइट, और गोल्ड आप अमूमन देखते हैं इसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है, ऑर्नामेंटल यूज है तो वो भी गोल्ड होता है और सॉलिड होता है। और जिंक भी सॉलिड है, कॉपर ये तांबा वगैरह तारों में डलता है, राइट। और इसके अलावा सोडियम, राइट, सोडियम भी जो है वो सॉलिड होता है। उसके बाद हम गैसेस की बात करेंगे। बहुत से एलिमेंट्स जो है वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। So I'm gonna talk about that. So let me talk about gases. Gases में हम elements को इनको categorize करेंगे. This is something like halogens. अमूमन halogens में से अगर हम pick करेंगे, which is 7th group of the periodic table, इसमें fluorine, it is in gaseous form, bromine, sorry, fluorine, chlorine, ये दोनों gases होते हैं Cl2 की फॉर्म में, F2 की फॉर्म में। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस होती है, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस होती है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस होती है, इसके अलावा वी हैव अ लॉट मोर गैसेस, राइट। लेट मी जस्ट चेक इट आउट, इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन को दिया है, नाइट्रोजन को दिया है। सो आई थिंक सो कि यही गैसेस जो हैं अमूमन बहुत ज्यादा अमूमन हवा में होती हैं। बाकी कंपाउंड होते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएं, जैसे अमोनिया है, NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए, एक और नई गैस बन गई। लेकिन यू नो दीज आर द मदर गैसेस, जिनसे और मजीद गैसेस बन सकती हैं। बट ये एलिमेंट्स मैंने बताया आपको इसी वीडियो के शुरू में, ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं, दे आर बेसिकली इन अ गैसियस फॉर्म, राइट, दे आर इन द गैसियस स्टेट। तो आप ये फिजिकल स्टेट में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये बात जो है मेरे इस लेक्चर में समझ में आई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो है इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट टेबल में कितने परसेंट एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं, वो 80% है। आप ये जो इस पेज नंबर 5 है इसकी लास्ट लाइन में ये बात देख सकते हैं। अभी बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है आपको, एलिमेंट्स की कितनी फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं, वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एलिमेंट्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये आपको अगर लेक्चर में फोकस हो गया है, इसका पता लग गया है, तो दैट इज थम्स अप, राइट, आपको काफी इंफॉर्मेशन हो गई है। सो बने रहिए मेरे साथ एंड इंशाल्लाह मैं आपको मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड जो है बताने वाला हूँ नेक्स्ट, विच इज समथिंग लाइक पेज नंबर 6। और कुछ एलिमेंट्स की मजीद जो है वो बातें आपसे शेयर करूंगा विद प्रॉपर हेडिंग्स। और इसके अलावा जो पेज नंबर 7 पे एक टेबल है, टेबल 1.2, उसमें कुछ रेडिकल्स, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल्स डिस्कस करूंगा मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और फिर इंशाल्लाह हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज समथिंग लाइक कंपाउंड्स, और हम फिर कंपाउंड्स पे बात करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज समथिंग लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो अभी हम एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो ज्यादातर बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी न्यू नोटिफिकेशन आए आपको पता लगता रहे। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करना मत भूलिएगा, राइट, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और कोई भी वीडियो आपने देखनी है इस पूरी बुक से रिलेटेड, अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके आप कोई भी लिंक इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से आप कोई भी टॉपिक समझना चाहें तो मुझसे आप समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।